ट्रिग्नोमेट्री में पहला एक्सरसाइज हम लोग देखने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा टाइप्स नहीं है, इसमें एक एक पर प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा दिया हुआ है, तो एक एक क्वेश्चन का दो दो एग्जाम्पल लेकर उसके बाद से आपको बाकी सारे आपको खुद से करना होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली पहला का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 1, राइट। पहला देखिए क्वेश्चन, सवाल पहला कहता है कि कॉस थीटा बराबर 15 और ये 17, तो साइन थीटा पूछता है, तो साइन थीटा पूछता है। सबसे पहली बात तो ये है कि साइन थीटा निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर b बटा एच होता है। अब जब b बटा एच दिया हुआ है तो क्या मुझे पता नहीं होगा p? हमें पता है कि 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। 8, 15, 17 होता है ट्रिपलेट। अब देखो ये b हो गया और ये h हो गया, तो p हो जाएगा 8 और साइन होता है p बटा h, और लिख देंगे p बटा h कितना होता है भाई। p आपका मान वहाँ 8 है और h आपका 17 है, तो 8 बटा 17 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। तो ये पहला सवाल था। उसी तरह का दूसरा सवाल देखिएगा। हमें लगता है कि पहला, दूसरा, तीसरा सब एक ही टाइप का है जी, फिर भी मैं ले लेता हूँ एक और सवाल। कॉस दिया हुआ है, कॉस दिया है, टैन पूछ रहा है, कॉसेक पूछ रहा है, सब वही है। तो मुझे लगता है कि 5 तक इस तरह से हो जाएगा, है ना। 4 तक, 8, 15, 17 पर ही है सब, तो आई होप कि सब बन जाना चाहिए। अब एक देखो मैं 7 ले लेता हूँ सवाल। 7 में भी वैसा ही है। 7 में कहता है कि साइन बराबर, साइन थीटा बराबर 5 बटा 13, साइन थीटा बराबर 5 बटा 13 है। आपसे पूछता है कि तो बताइए टैन थीटा का मान क्या होगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ टैन थीटा। साइन थीटा का दे रखा है, टैन थीटा का पूछता है। आपने क्या करने हैं, यहाँ पर देखना है कि साइन बराबर p बटा एच होता है ना, तो इसको p मानने हैं, इसको h मानने हैं। अब रिक्वायरमेंट है b की। हमें पता है कि 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, यानी कि अगर p हो गया, ये h हो गया, तो 12b हो जाएगा, यानी कि b बराबर 12 हो गया। अब टैन थीटा का मतलब होता है, टैन थीटा p बटा b होता है, और p बटा b हमें पता हो गया, 5 बटा 12 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते बना सकते हैं ये सब सारा बात। तो प्रश्नावली पहला में बेसिक क्वेश्चन था यही कि आपको टैन साइन का आता है कि नहीं मान, इसी पर था सवाल। ये प्रश्नावली 12 ये क्वेश्चन प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन 9 तक है, तो इसमें सब वही था। प्रश्नावली दूसरा देखिएगा, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में कुछ ऐसा देता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देगा कि टैन 8 बटा 15 दे रखा है, टैन थीटा बराबर, और निकालना है 15 बटा 15 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा बटा 15 साइन थीटा और प्लस 8 कॉस थीटा। आपको बताया गया है कि जब डिग्री ऊपर और नीचे बराबर रहे, यानी साइन साइन कॉस कॉस स्क्वायर वाला नहीं है, दोनों ऊपर नीचे डिग्री बराबर है, तो ऐसे केस में ये टैन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी तो कहते हैं ना, तो ये हो जाएगा 8 बटा 15, और साइन का वैल्यू ले लेंगे 8 और कॉस का वैल्यू लेंगे 15, तो ये हो जाएगा 15 गुने 8 माइनस 8 गुने 15, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है ना। चूँकि ऊपर वाला 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, या फिर नीचे ले लेते हैं साइन माइनस 15 गुने 8 और प्लस 8 गुने 15, तो ऊपर वाला जब 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि साइन बटा कॉस के फॉर्म में चेंज करके डायरेक्ट पुट कर देना है। इसी तरह का प्रश्नावली दूसरा है। आई होप कि दूसरा का सारा सवाल बन गया होगा। सब टैन का करके वैसे ही करके पूछ रखा है। मैं एक सवाल बता देता हूँ आपको। 17 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 17 इसका। सत्रह में कहता है कि टैन थीटा बराबर a बटा b है। आपको निकालना है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बटा में a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, ये निकालना है हमको।
अच्छा ये ऐसा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर ए बटा बी। मुझे पता है कॉस बराबर बी और साइन बराबर ए होगा। साइन बराबर ए होगा तो ए गुने ए प्लस बी गुने बी, कॉस बराबर बी ले लेंगे। और ऐसा कब पुट करते हैं? जब डिग्री बराबर होता होगा। ए गुने ए माइनस बी गुने बी, तो रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को? ये था। इसी तरह का है। अब देखो एक सवाल है 18 नंबर, तो 18 में बताता हूँ। 17 तो देख लिया आपने, एक दो एकदम डायरेक्ट पुट कर देना है जब डिग्री बराबर है। 18 दूसरा टाइप का वाला है क्वेश्चन। 18 देखिए सवाल। 18 में कहता है कि सर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दे रखा है और इतना बराबर 1/2 है। देखिएगा ये कंपोनेंडो डिविडेंडो फॉर्म पे है, तो लेकिन ये वाला ऊपर रहना चाहिए, तो मैं पहले ऊपर कर दूंगा ताकि बढ़िया से कंपोनेंडो दिखे। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ऊपर लिख दूंगा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा नीचे लिखूंगा और इतना 2/1 हो जाएगा। अगर ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है तो आपको अच्छी तरह से आता होगा कि बड़ा वाला को ऊपर रखते हैं, CND में आपको बताया गया है, और छोटा वाला को यानी कि जो माइनस में है उसको नीचे रखते हैं और इधर जोड़कर 2 + 1 और इधर 2 - 1 यानी कि 3/1 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? ऐसे कंपोनेंडो डिविडेंडो करना है। ऊपर वाला माइनस नहीं, ऊपर वाला प्लस लेने लेंगे, ऐसे लिख देंगे। तब फिर ऐसे बड़ा वाला को ऊपर और छोटा वाला को नीचे लिख के उधर 2 + 1 और 2 - 1, चूँकि इधर भी CND करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, चूँकि उधर CND किया गया है। ठीक है ना, इसलिए ऐसा। अब आइए सवाल है कॉसेक थीटा बटा कॉट थीटा क्या होगा। आपको जब नहीं समझ में आता है तो क्या कीजिए कि इसको साइन में और साइन कॉस में बदल दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/sin, कॉसेक का हो जाता है 1/sin थीटा, और ये कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा नीचे में बटा में ये कॉट थीटा है तो ये कॉस बटा साइन है, तो साइन पलट जाएगा ऊपर और हो जाएगा साइन बटा कॉस, यानी कि हो जाएगा सेक थीटा इतना बराबर 3 था, सेक थीटा बराबर 3/1 हो गया। और सेक क्या होता है? h/b होता है। सेक होता है h/b। तो p कितना हो जाएगा जी? p हो जाएगा, ट्रिपलेट पर तो है नहीं, इसका वर्ग 3 × 9 और इसका वर्ग 1, √8 हो जाएगा। p बराबर √8 है ना। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? यहाँ पर मुझे निकालना था साइन थीटा। भाई आराम से निकल जाएगा ना साइन थीटा। साइन थीटा बराबर p/h √8/3 और √8/3 इज नथिंग बट 2√2/3। अच्छा, किन्हीं को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर ऐसे लिखने के लिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ऊपर में है और भागा में है ना, तो ये लिखिए h/p। ऐसे लिखेंगे तो h/p लिखेंगे ना जी। किसको h/p लिखेंगे? कॉसेक को। और भाग है नीचे में है कौन? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को क्या लिखते हैं? कॉट थीटा को भागा में है ना, भागा में, तो कॉट थीटा को लिखेंगे b/p। अब ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा पता है? h/p गुने p/b, और ऐसे गुना हो जाएगा तो ये कट जाएगा आपको, और ये हो जाएगा h/b, और h/b हो जाता है सेक। ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस फेज में आ गए हैं। आप इस तरह से सोचना चाहिए आपको और बनाना चाहिए 18 टाइप का क्वेश्चन इस तरह से। तो एक बार बढ़िया से देख लिया कीजिए, लिख लिया कीजिए, फिर उसको समझा कीजिए कैसे कैसे कर रहे हैं, ये ध्यान देना है आपको, है ना, तो सहूलियत होगी आपको। ये है प्रश्नावली दूसरा का 18 क्वेश्चन। अभी देखिए दूसरा का 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन सब ऐसा ही है। तो मैं एक काम करता हूँ 21 बनाता हूँ। 21 क्वेश्चन नंबर देखिए। 21 में है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बटा tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 3/1। अब कंपोनेंट डिविडेंड करेंगे तो मैं आपको बताया हूँ कि प्लस वाला यानी ऊपर रहना चाहिए, माइनस वाला नीचे, और जो बड़ा वाला है उसको ऊपर रख देंगे और माइनस में है वो छोटा वाला है यानी कॉट को नीचे में रख देंगे।
और ये हो जाएगा 3 + 1 और 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2, है ना। और कॉट पलटेंगे तो ये हो जाएगा tan², और इतना बराबर हो गया 2। तो आप समझते होंगे कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √2 को क्या लिखेंगे भाई, ये P/B √2/1 हो जाएगा। ये √2/1 होगा ना, होगा, है कि नहीं। तो ये वाला हो गया सो आपका P हो गया, और ये हो गया सो आपका B हो गया। तो H कितना हो जाएगा, H होगा √3। कैसे सर, √3 इसका स्क्वायर 2 और एक का स्क्वायर 1 का √, है ना। H बराबर क्या होता है, P² + B² का √, होता है ना जी। तो इसलिए ऐसे लिख दिए, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो √2 + 1 यानी √3। ये आ गया। अब यहाँ से जो निकालने बोलता है निकाल देंगे। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा था निकालने आपको साइन थीटा। सो साइन थीटा निकाल दीजिए आप। साइन थीटा मतलब P/H, तो P कितना, √2 और H कितना, √3, तो आ गया। ये यही हो जाएगा, एक ही में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आंसर हो जाता है इस तरह से ही है। समझ गए बात को कि नहीं, यही सब है बात, आप समझ सकते होंगे। 21 के बाद 22 वैसा ही मैं 23 बताता हूँ, 23 बताता हूँ, 23 बता रहा हूँ। 23 प्रश्न संख्या कहता है sec x + tan x + cos x है, सॉरी ये वैसे tan cot वाला जैसा है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवालों में होना चाहिए, सब एक ही टाइप का है। तो मैं ये बता दे रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइए कि ये एक ही टाइप का, ये सब अगर समझ में आ गया हो तो बढ़ा के देखिए। इसको प्लस वाला ऊपर है, माइनस वाला नीचे है, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 + 1/3 - 1, और इधर लिख सकता हूँ sec x / cos x, और ये हो जाएगा sec² x = 2, है ना। अब sec x बराबर कितना हो गया, √2/1, तो ये कितना, ये क्या है, H है, और ये वाला क्या है, B है, तब ना sec, ये B है, H/B। अब मुझे पता है कि P क्या होगा, P हो जाएगा सर इसका स्क्वायर का और इसका स्क्वायर का √, P² यानी H का स्क्वायर √2। और वैसे देखिए ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट देखिएगा √2 किसका वैल्यू होता है, √2 किसका वैल्यू होता है जी, x बराबर अगर 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के लिए sec x का मान √2 होगा, sec x का मान √2 होगा, है ना। sec 45 बराबर √2 होता है, तो डायरेक्ट 45 हो गया। अब निकालना है, कई बार एंगल डायरेक्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, नहीं एंगल होगा तो जैसे इसके पहले वाला सवाल 21 नंबर के थे वैसे करेंगे, और एंगल हो गया है तो डायरेक्ट पूछता है साइन x का मान, तो साइन x का मान क्या हो जाएगा, तो हमें पता है साइन 45 हो गया, x के जगह पर 45 आ गया, तो साइन 45 का मान √2 होता है, तो यही आंसर हो जाएगा, ये है, ठीक है ना। सवाल आप देखिएगा, प्रश्न संख्या इस तरह से था आपका ये 23 के बाद देखिए 24, 25 सब वैसा ही है जी, 26 वैसा ही है, 27 वैसा ही है, 27 भी cos x/sec सब वैसी है, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 भी वैसा ही है। 36 में केवल क्या कीजिएगा कि 1/7 है और प्लस वाला नीचे है, तो प्लस वाला को ऊपर पहले कीजिएगा तो 7/1 हो जाएगा, है ना। और फिर इसको कंपोनेंट में उसी तरह से 37 वाला भी मैं एक 38 बता देता हूँ, 38 देखिएगा। 38 में देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर माइनस वाला ऊपर में रहे, देखो यहाँ पर माइनस वाला ऊपर में दे दिया, कोई बात नहीं, ये प्लस वाला नीचे में दे दिया, उल्टा दे दिया है, कोई इशू नहीं है कि प्लस वाला माइनस वाला उल्टा दिया, 1/3 हो गया ना ये। अब इसको पलट देंगे पहले, तो इसको समझना होगा कि प्लस वाला मुझे ऊपर रखना है और तब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, ठीक है ना। तो ये है आपका, पहले ऐसे लिखना है, पहला प्रक्रिया होगा कि इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। 3:1 हो गया। अब मुझे क्या करना है, लिखना है कॉसेक थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू 3 1 4 यानी 3 + 1 और 3 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, साइन पलटेगा तो ये भी कॉसेक का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा √2
और √2 हो गया, यानी थीटा बराबर कितना 45। अब जो निकालने बोलता है निकाल दीजिए। थीटा बराबर 45 यानी कि 38 क्वेश्चन नंबर का मैं कॉस थीटा निकालूंगा अगर, तो मैं कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर निकालना था तो कॉस 45 बराबर निकालना है इसका मतलब, और कॉस 45 का मान कितना होता है √1/√2। ठीक है, 38 के बाद 39 वैसा ही है, 40, 41, 42, 43 ऐसे ही है सब जी। मैं चलो 42 बता देता हूँ। एक 42 देखिएगा, उसी तरह के सब है, सेक वाला, कॉट वाला, टैन वाला भी सब वैसा ही है। 42 मैं देख लेता हूँ एक। तो आप जब ऐसे सेक टैन वाला देखना है तो एक बार देख लीजिए कि कैसे मैं 42 बता रहा हूँ, उसी तरह से सेक टैन वाला सब बन जाएगा, है ना। तो 42 देखिएगा, और फिर भी अगर नहीं बनता है तो पर्सनली पूछ सकते हैं, आपके पास तो पूरे चांसेज है। व्हाट्सएप से, फेसबुक पर डाल सकते हो मेरे ये पर, तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन, आपको मैं जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं है। बशर्ते कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, समझ होना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी समझना चाहिए। देखो फिर से माइनस वाला ऊपर दे दिया, राइट। अब मुझे निकालना जानते हैं क्या इसमें, मुझे निकालना है कॉस थीटा, राइट। तो माइनस वाला ऊपर दे दिया है और प्लस वाला नीचे है, ठीक है ना। तो प्लस वाला जब नीचे है तो इसको पलट देंगे पहले, और फिर हम ऐसे कर देंगे, ये देखो कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा और बटा में सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 3/1, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो ये आप समझ रहे हो। और फिर इसके यहाँ से कंपोनेंट डिविडेंड कर देंगे, जो कि आपको पता है क्या मिल जाएगा, सेक थीटा बटा टैन थीटा बराबर 3+1 और 3-1, यानी कि 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको सेक बटा टैन आ गया 2/1। तो पहले सेक बटा टैन को निपटाते हैं। ये क्या है पता है, ये 1/cos, चूंकि सेक को तोड़ेंगे 1/cos, टैन नीचे में है तो टैन नीचे में है तो साइन तो नीचे हो जाएगा, लेकिन कॉस पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट, कॉस थीटा, और बराबर 2/1 हो गया, यानी इससे ही कैंसिल। तो ये साइन थीटा, ये आपको दिखता होगा कि ये आ गया, आपको जानते हैं क्या, ये आ गया सर 1/sin, यानी कि कॉसेक ना, 1/sin, ये देखो 1/sin बच गई, दोनों कट गया, 1/sin बचा, कॉसेक बराबर 2 हो गया। कॉसेक बराबर 2 तो थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाता, साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाता, तो थीटा बराबर 30 हो जाता। अब थीटा बराबर 30 आ गया डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सब है जी, टैन कॉट कॉट कॉस सब का है। मुझे लगता है कि सब आप लोग बनाने में सफल रहेंगे, सब बना लेंगे। प्रश्नावली 3 हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 3 जो भी फिर भी नहीं बनता है तो ज़रूर आप पूछा करें, उसमें पूछा करें कि कोई भी डाउट अगर है तो आपको फेसबुक पर, व्हाट्सएप, जैसे 58 क्वेश्चन नंबर बहुत लोग पूछा करते हैं, 56, मैं जानता हूँ कि ये सब बता दिया गया, लेकिन आपको ढंग से बनाना है तो एक बार ज़रूर इसको पलट दीजिए। माइनस वाला ऊपर रहेगा तो प्लस वाला ऊपर लेते चला जाना है, ठीक है ना। प्रश्नावली 3 आ जाइए। प्रश्नावली 3 में देखिएगा, एक्सरसाइज 3 का, कि थीटा न्यूनकोण है। पहला सवाल देखिए, थीटा न्यूनकोण है और कॉस थीटा बराबर देता है 15/17, तो कॉट 90 माइनस थीटा निकालना है। आपको पता है नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये निकालना है, इसका मतलब tan थीटा निकालना है, ऐसे समझिएगा। और फिर वही बात, ये वाला कॉस यानी b है और ये वाला h है, तो ट्रिपलेट होता है 5, 15, 17 किसका, 8, 15, 17, यानी p बराबर कितना 8, 8, 15, 17 यानी p बराबर 8। तो यहाँ p यानी कि 8/b यानी कि 15 हो जाएगा आंसर इसका। तो ऐसे निकालना है सब। दूसरा सवाल भी ऐसे ही कहता है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां सब वही है। मैं एक और 7 नंबर बता देता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सो कॉस थीटा बराबर फिर दे रखा है, कॉस थीटा बराबर दे रखा है और 15/17, फिर वही 15/17, सॉरी 5/13 दे रखा है। कुछ देगा 5 ट्रिपलेट पर देगा, और नहीं ट्रिपलेट पर देगा तो मैं निकाल लूँगा। ये देखो ये b है और ये h है,
तो p कैसे निकालूंगा? p अगर मान निकालना होता तो h स्क्वायर माइनस 5 b स्क्वायर निकालते, लेकिन यहाँ तो मुझे ट्रिपलेट पता है ना। अगर मुझे पता नहीं होता तो p बराबर निकालता रूट ओवर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे निकालता। लेकिन यहाँ मुझे ट्रिपलेट पता है कि 5 और 13 का ट्रिपलेट कितना होता है? 5 13 5 12 13 होता है, यानी 12 होता है। ऐसे भी निकालिएगा ना, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये 144 आ जाएगा और 144 का वर्गमूल आ जाएगा 12। तो नहीं पता है वो ऐसे करिए, लेकिन मैं तो आप ट्रिपलेट बता दिया हूँ तो डायरेक्ट लिख दिया कीजिए। और जब ये हो गया आपका, और तो कॉस थीटा बराबर क्या निकालना क्या था इसमें? ये दूसरा 7वां सवाल में क्या निकालना है देख लेते हैं। 7वां सवाल में निकालना है सर आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? कॉसेक सेक में चेंज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस नहीं लगेगा, इतना निकालना है। और सेक बराबर h बटा बी, सेक बराबर h बटा बी, और b कितना है? 5। और सॉरी, यहाँ पर तो डायरेक्ट निकाल लेना था, ये सब करने की आवश्यकता भी नहीं था b, क्योंकि कॉसेक है और सेक निकालना है। तो ऐसे आपको समझना है। 13/5 आंसर हो जाएगा इसका। 8 9 10 सब ऐसा ही, ठीक है। 11 12 13 सब ऐसा ही है। 14 15 16 17 18 19 20 सब ऐसा ही है जनाब। 21 22, बस थ्योरी को बढ़िया से देखिए। 22 से मैं बता देता हूँ, थ्योरी बढ़िया से देखिएगा तो सब वही है, सब वही है, सब वही है, ठीक है ना। चलिए मैं बताता हूँ आपको सवाल 21 तो हो ही गया, वैसा ही है। 22 देखिएगा। 22 कुछ नहीं किया है, केवल सेक 90 माइनस थीटा ऐसे लिखा है और इनटू साइन थीटा लिखा है, इनटू सेक 45 लिखा है, और आपको इसका मान पूछता है। सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? सेक 90 माइनस थीटा को कॉसेक थीटा लिखते हैं। सेक किस में चेंज होता है? कॉसेक में। और ये एंगल कम्प्लीमेंट्री यानी थीटा लिखेंगे, 90 माइनस थीटा का कम्प्लीमेंट्री थीटा, इनटू साइन थीटा। और इसका वैल्यू कितना होता है? √2 होता है, क्योंकि कॉस का 1/√2, कॉस 45 का 1/√2, तो सेक 45 का √2 हो जाएगा। अब ये दोनों उल्टा होता है तो ये कट जाएगा ना जी, यानी कि इसका वैल्यू कितना बच गया? √2। ये है आपका इस तरह से 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन के बाद देखिएगा 23 में भी वैसा ही दे रखा है। tan π/2 माइनस θ/2 बराबर √3। अब π/2 मतलब 90 होता है जी। मैं ये थ्योरी में समझाया हूँ, देख लीजिएगा। tan π/2 बराबर 90, तो √3 यहाँ दे रखा है, तो करेंगे क्या? tan 90 होगा तो चेंज होगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट θ/2 हो जाएगा, ये कॉट θ/√3। अब कॉट कितना बराबर √3 होता है? कॉट कितना बराबर √3 होता है आपको पता है कि कॉट 60 बराबर क्या है? कॉट 60 बराबर, ये tan चेंज हो गया कॉट में, ठीक है, राइट। और यहाँ tan 60 बराबर √3 होता था, तो कॉट 30 बराबर ही √3 होगा, ठीक है। यानी कि कॉट मिल गए, यानी कि θ/2 बराबर हो जाएगा किसके? θ/2 इक्वल टू 30, यानी थीटा बराबर इक्वल टू 60। तो थीटा यदि 60, देखिए जब एंगल बराबर हो जाए, ये इसका मतलब हो गया कॉट 30 कॉट θ/2, यानी θ/2 30 के बराबर हो गया। ऐसे कर लिया कीजिए। और फिर कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। थीटा मेरा 60 निकल गया, तो कॉस थीटा का मान मेरा पूछ रहा था, तो सोचिए कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा? कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा। यही था आंसर इसका, प्रश्न संख्या 23 का। 24 देखिएगा, 24 25 तो सेम है, लेकिन 24 देख लेते हैं हम लोग। चौबीस प्रश्न संख्या देखिएगा क्या देता है। 24 में है सेक थीटा प्लस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा
बराबर 4। आपसे सवाल का पूछा गया है कि tan थीटा क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए आपको कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इज, ये सेक चेंज करेंगे तो 90 माइनस थीटा थीटा हो जाएगा, ये होता है। ये सब तमाम बातें बेसिक में डिस्कस किया गया है, ज़रूर देखें। और ये 2 सेक थीटा बराबर 4 हो गया, यानी सेक थीटा बराबर 2 हो गया, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। क्योंकि कॉस 60 बराबर 1/2 होता है, तो सेक 60 बराबर 2 हो जाएगा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। और आपको पूछता है tan थीटा, यानी tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। तो ये था प्रश्नावली तीसरा का सारे सवाल। अब प्रश्नावली चौथा करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 4, पहला सवाल देखिएगा, cos 15। पहला सवाल, cos थीटा बराबर 15/17 पूछता है cos 90 प्लस थीटा। आपको पता है ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, समझ रहे हैं। 90 प्लस थीटा सेकेंड, और सेकेंड इसका घर नहीं है, तो जब घर नहीं है तो cos चेंज कर जाएगा, सॉरी घर नहीं है तो इसमें माइनस सबसे पहले लगेगा, और cos चेंज करेगा, 90 प्लस थीटा है तो 90 का ऑड मल्टीपल है 1, यहाँ पर 1 छुपल है ना, तो cos साइन में चेंज कर जाएगा और हो जाएगा थीटा। पहले घर देखना है, घर के अनुसार माइनस लगाना है। cos 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरा क्वाड्रेंट इसका नहीं है, इसलिए पहले लगा देंगे माइनस, और फिर cos चेंज होगा कि नहीं होगा ये देखना है, तो चेंज होगा, काहे कि 90 का ऑड मल्टीपल है, इसलिए cos साइन में चेंज होगा और थीटा लिख देंगे। यही निकालना है हमको, दरअसल काम इतना ही था। आपको ये पता है cos बराबर ये आपका p होता है और ये वाला h होता है, तो आपको पता है 15-17 का ट्रिपलेट 8-15-17 होता है, यानी कि b बराबर 8, समझ रहे होंगे। साइन बराबर ओ सॉरी ये b है ना, ये वाला b है जी, और ये p बराबर 8 हो जाएगा, तो साइन बराबर p/h, और p कितना निकाले हैं 8 और बटा 17। तो ये पहला सवाल था प्रश्नावली 4 का उसी तरह के सारे सवाल हैं, बस देखिए क्वाड्रेंट के अनुसार चेंज करेगा कि नहीं करेगा। पहले क्वाड्रेंट में देखना है कि किसके घर में गया, इसका थ्योरी देख लीजिए शुरुआत वाला। जिसके घर में गया है, आप सीधा सीधा बात समझिए कि जहाँ जहाँ ऐसा रहेगा जी, ऐसे समझा कीजिए कि साइन 90 प्लस थीटा, ये तो अपने घर में गया ना जी, तो ये हो जाएगा cos थीटा, और cosec 90 प्लस थीटा, ये भी अपने घर में गया, सेकेंड घर ये दोनों का ही है, तो ये भी हो जाएगा sec थीटा, इसमें माइनस नहीं लगेगा। लेकिन बाकी सब जैसे cos 90 प्लस थीटा अगर रहेगा प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका घर नहीं है ना, माइनस हो जाएगा और cos साइन में चेंज होगा, ठीक है। और sec 90 प्लस थीटा अगर रहा तो ये समझ लीजिएगा कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और ये इसमें माइनस लग जाएगा, और sec 90 × 1 है, यानी कि हो जाएगा cosec। ऑड मल्टीपल 90 का रहेगा तो cosec sec साइन cos में, cosec sec में, tan cot में चेंज होता है, या cot tan में चेंज होता है, उल्टा रिवर्स बताया गया थ्योरी यार, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। tan 90 प्लस थीटा अगर रहेगा तो ये भी सेकेंड में गया, और सेकेंड इसका घर नहीं है तो माइनस लगेगा। 90 का मल्टीपल 1 है, ऑड है, तो cot tan चेंज हो जाएगा किस में, cot में। तो देख रहे हैं ना, केवल ये दोनों का घर सेकेंड में है, तो ये दोनों का घर था, इसलिए तो इसी के अनुसार से चेंज होता है। फिर cot tan में चेंज हो जाता है, cot 90 प्लस थीटा है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, माइनस लग जाएगा और ये चेंज होगा tan में। यही बात है, समझ रहे हैं बात को। तो ये था प्रश्नावली पूरा 4, और प्रश्नावली 4 के बाद है प्रश्नावली 5 में 28 सवाल है, 5-6 मैं देखता हूँ अभी, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्नावली 5 में कहता है कि tan, पहला सवाल, tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री
बराबर कॉट 3 थीटा। अब पूछता है थीटा क्या है। आपको पता है ना जी, क्या पता है कि यदि tan बराबर कॉट होगा तो एंगल कुछ गड़बड़ है, क्योंकि tan के बराबर होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो एंगल बराबर, तो tan बराबर कॉट है तो यानी नहीं होना चाहिए, tan बराबर tan होना चाहिए था, और अगर बराबर है तो इसका मतलब कि एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो डायरेक्ट क्या कीजिए कि एंगल को जोड़ दीजिए और लिख दीजिए 90 डिग्री। आप सब लोग जानते हैं, थ्योरी में बताया गया है 3 2 5 थीटा बराबर 90 माइनस 45। 90 माइनस 45 का मतलब होता है 45, और 45 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 9 डिग्री। पहला सवाल था, ठीक है। तो आप पहला सवाल को बढ़िया से बेखूबी से समझ पाए हैं। मुझे लगता है कि आपका पहला क्लियर हुआ होगा। ये तो देखिए, पहला के बाद दूसरा देखिएगा, दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल भी वैसा ही है, कहता है कि tan, दूसरा सवाल देखिए चमचमाता हुआ सा, अब पलट दिया ऐसे। देखिए मैं बताया इसमें थीम ना कि जो होना चाहिए अगर वो है तो एंगल बराबर, और जो होना नहीं चाहिए और वैसा है तो एंगल का सम 90 डिग्री। बस इतनी सी बात, इतनी सी इल्तिजा है आपसे, आप समझ रहे होंगे, इस जानकारी आपको है। खैर, tan इंटू tan 1 होता है क्या? इफ tan इंटू tan गिव्स 1, नहीं, tan इंटू कॉट गिव्स 1, इट मीन्स कि दिस वन इज रॉन्ग। अगर ये सही है, दिया हुआ है tan इंटू tan बराबर 1, इसका मतलब एंगल का सम ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन है तो तभी हुआ होगा जब एंगलों का सम 90 डिग्री रहा होगा। सर, एंगलों का सम 90 डिग्री रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? तो 3 और 2 5 थीटा बराबर 45 डिग्री, या थीटा बराबर 9 डिग्री, इसका भी वही था। तो तमाम केस आपको, लेकिन यहाँ पर tan 3 थीटा पूछता है, तो tan 3 थीटा बराबर 9, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा मैं देख रहा हूँ? ये दूसरा, नहीं थीटा ही पूछा है, सॉरी, दूसरा। थीटा बराबर 9 हो गया। उसी तरह से दूसरा था, यानी कि समझ गए, जहाँ पर जो होना चाहिए अगर वो है तो एंगल आपस में बराबर, जो नहीं होना चाहिए और वो देल है तो एंगल का सम 90 रहा होगा, तबे देल हो। अब कितनी कहानियाँ बताऊँ आपको। देखिए, कॉट बराबर फिर tan दे दिया तीसरा में, तो यहाँ पर एंगल का सम 90 हो जाएगा। 4 में कॉट इंटू कॉट दे दिया, क्या कॉट इंटू कॉट 1 होता है? नहीं सर, तो यहाँ पर भी 4 वाला में भी 90 होगा एंगलों का सम। समझ रहे हैं बात को? 5 में देखिए tan बराबर कॉट दे दिया, तो जब tan बराबर कॉट दे दिया इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर tan बराबर कॉट है तो एंगल का सम 90 होगा, काहे कि tan बराबर tan होना चाहिए था। 5 में, छठा में भी tan बराबर कॉट, यहाँ पर भी 7वां भी tan बराबर कॉट, यहाँ पर भी ऐसे करना है आपको। आई होप कि आप कमाल कर लेंगे। मैं 7 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ। 7 देखिएगा, tan थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू कॉट थीटा, राइट? सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इजंट इट? ऐसा तो सोचिए जरा सा कि दोनों tan बराबर कॉट है या नहीं होता, यानी कि एंगल का सम 90 हो जाएगा। 30 बराबर प्लस थीटा बराबर आपका 90 हो गया, यानी 2 थीटा बराबर आपका 60 हो गया, यानी थीटा बराबर आपका 30 हो गया। यदि थीटा 30 निकल गया, यहाँ पर पुट कर देंगे साइन 30, और इसके बराबर भी 30 पुट करेंगे तो 60 हो जाएगा ना जी। ये 30 पुट करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कॉस साइन 30 का मतलब 1/2, और कॉस 60 का मतलब ही 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 इज 0। अरे समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो ऐसा ही है। ये थीटा बराबर 30, तो 30 दूनी 60 हुआ ना, तब कॉस 60 का मतलब 1/2, तो ये 0 हो जा रहा होगा प्रश्न संख्या 7 का। ऐसे ही था 8 भी, देखिए वही दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों का यानी 4 2 6 बराबर 90, तो एक बराबर 90/6, तो 30 बराबर आपको समझ में आ रहा होगा 45 जो भी है, तो 1 हो जाएगा। 9 का भी वैसा ही है, 10 का भी वैसा ही है, 11 का भी वैसा ही है, 12 का भी वैसा ही है। चलो 11 12 में से एक मैं 12 बता देता हूँ। 12 देखिएगा, बारह प्रश्न संख्या देखिएगा। 12 में कहता है कि tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई
बराबर 1 है और निकालना है tan 2x बटा 3, ठीक है ना। अब सोचिए जरा सा, मेरा एंगल का मान, एंगल का देखो tan है, एंगल दे रखा है, हमें पता है tan इंटू tan 1 दे रहा है, जबकि tan इंटू cot 1 होता है, यानी कि गलत दे रहा है। इसलिए अगर गलत है तो एंगल का सम 90 होना चाहिए, अगर गलत है फिर भी दिया हुआ है तो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90, यानी कि 2x बराबर कितना 90। देखो 2x बराबर 90 हो गया, यानी कि tan 90 बटा 30 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, तो 30 3 90, यानी tan 30 बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा √3। तो ये इसी देता है जी, सवाल कुछ है नहीं विशेष, समझ में आ रहा बात। तो ये प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन नंबर 12 था। 12 के बाद 14 देखिएगा, 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर देता है कि tan, देखो यहाँ फिर tan दे दिया है, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1 है, और पूछता है कि 2 cos स्क्वायर 5 थीटा। देखो ये क्या है, cos स्क्वायर 5 थीटा बटा 2 - 1 ऐसा देता है, पूछता है ये। सोचिए ज़रा, यहाँ पर tan इंटू tan 1 दे रहा है, यानी कि एंगल का सम 90, 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90, यानी कि 5 थीटा बराबर 90 हो गया। अब देखो 5 थीटा यहाँ दिया हुआ है, तो मैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर 90 बटा 2 लिखूँगा -1, यानी कि 2 इंटू 90, ये 45 हो गया ना जी। तो cos 45 का मतलब कितना, cos 45 का मतलब होता है, cos 45 का मतलब 1 बटा √2, और स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा, -1 ऐसा है, और ये हो जाएगा 2 इंटू -1 बटा 2, यानी कि -1 आंसर। तो ये था प्रश्न पूरा, प्रश्नावली 5 का 14 क्वेश्चन नंबर। उसी तरह से 15 है, 16 है, 17 है, सब ऐसा ही एंगलों का सम 90 लेते जाना है। 18 में भी एंगलों का सम 90, साइन के साथ सेक 1 दे रहा है, भाई साइन के साथ cosec 1 देता है, और यहाँ सेक 1 दे रहा है, यानी कि एंगल का सम क्या होगा 90 होगा। 19 में भी साइन के साथ सेक है, यानी कि एंगल का सम 90 होगा। 20 में भी कॉस के साथ कॉसेक दे रहा है, कॉस के साथ जानते हैं सेक होना चाहिए, जबकि कॉसेक दिले है तब 1 दिले है, तो गलत दिले है, इसलिए इसको क्या करना है, एंगल का सम तभी ऐसा हो पाएगा जब एंगल का सम 90 होगा। तो 20 में भी एंगल का सम 90। 21 में देखिए साइन बराबर कॉस कह दिया, कौन बुद्धू को साइन बराबर कॉस कहेगा, साइन बराबर साइन होना चाहिए। अगर ऐसे भी है तो 21 को मैं बता देता हूँ, 21 बताता हूँ। इक्कीस देखिएगा, साइन x प्लस वाई बराबर cos 3x प्लस वाई। बताओ, साइन बराबर साइन होना चाहिए, यहाँ क्या दिया हुआ है cos, इसका मतलब एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। जब भी जो होना चाहिए साइन साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ cos दिला है और बराबर दिला है, इसका मतलब एंगल का सम 90। आपको याद रखने के लिए बोले हैं, चूंकि जो समझने वाले होंगे वो समझ रहे होंगे, जो नहीं समझने वाले वो भी जल्दी बना लेंगे, तो इसलिए ऐसा किया गया है, आपको बताया गया है। 4x प्लस वाई बराबर कितना 90। मुझे निकालना क्या है, ये केयर करने योग्य है, निकालना है tan 2x प्लस वाई, ऐसा निकालना है हमको। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई निकाल लेते हैं पहले, तो ये 45 हो जाएगा, का दोनों तरफ से 2 से भागा देंगे तो, और ये निकालना था तो मुझे यहाँ लिख देना होगा tan 45 का मान। tan 45 का मान क्या होगा, तो tan 45 का मान हो जाता है 1 हो गया। ये था प्रश्नावली, प्रश्न संख्या 21 प्रश्नावली 5 का। तो 21 का सवाल ऐसा था। 22 देखिएगा, साइन 2x माइनस 20 बराबर cos 2y प्लस 20। cos 2y प्लस 20। आपको केयर करना होगा कि साइन बराबर cos फिर दे दिया, यानी कि एंगल का सम 90 हो जाएगा। जो होना क्या रहता तो बराबर होता सर, साइन बराबर साइन रहता तो बराबर हो जाता, लेकिन साइन बराबर कॉस दे दिया है, यानी कि एंगल का सम 90 लेना है भाई। 20 से 20 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 प्लस, देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, बराबर 90 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 45। निकालना क्या था देखना है। प्रश्न संख्या हम देख रहे हैं 22 में निकालना था आपको सेक x प्लस वाई।
निकालना है सेक एक्स प्लस वाई। भाई सेक एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो सेक 45 का मान जो होगा सो हो जाएगा, और सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 का मान होता है √2। ये था 22 क्वेश्चन नंबर था। 23 में त्रिशूल रहे, भाला रहे, गड़ासा रहे, जो रहे, सबके लिए आपको वही एंगल का सम 90 होगा यदि साइन बराबर कॉस देल है या सेक बराबर कॉसेक देल है, ऐसे केसों में। 24 देखिए सेक बराबर कॉसेक दिया हुआ है, ऐसे केसों में एंगल का सम 90। तो सब ऐसा ही दिया हुआ है जी। मुझे लगता है कि आपसे ये तमाम क्वेश्चन बन जाने चाहिए। और 28 क्वेश्चन नंबर एक लास्ट देख लीजिए। चलो 27 देख लेते हैं। 27 देखिएगा। 27 में कहता है कि कॉस एक्स बराबर साइन वाई। ये तो सरासर गलत है, ऐसा होगा तो एक्स प्लस वाई बराबर 90 होगा। समझ रहे हैं बात को। दूसरा कहता है कि भाई एक और दिया है कॉट एक्स माइनस 40 बराबर tan। ये भी गलत दे रहा है, कॉट बराबर कैट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी एंगल का सम 90 लिखेंगे। एंगल का सम 90 यानी कि एक्स माइनस 40 प्लस 50 माइनस वाई बराबर 90 है ना। तो यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 90, यानी कि x माइनस वाई बराबर 80। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपको, ये दोनों को जोड़कर 9 8 17 है, यानी कि 85। x बराबर 85 हो जाएगा, 85 दूनी 170 है ना, 85 हो जाएगा, और y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही था प्रश्न संख्या 27। और उसी तरह से देखिए 28 है। 28 में देखिए क्या कहता है जानते हैं। 28 आसान सा दे रखा है। 28 में कहता है कि कॉस थीटा इंटू कॉसेक 23 बराबर 1। ये बराबर 1 है, कॉस के साथ कॉस के साथ कॉसेक है। भाई कॉसेक है तो गलत बात नहीं, साइन की श्रीमती है, और किसके साथ है, कॉस के साथ पाया गया है, तो गलत बात है ना। कॉस के साथ सेक होना चाहिए था, जबकि कॉसेक है। अगर गलत है तो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तबे ऐसा होगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 23, यानी कि 90 माइनस 23 हो जाएगा 67। यही आंसर है। प्रश्नावली 5 तक का सॉल्यूशन हुआ है। 6 7 से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। लगातार पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।